एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहिए चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर अर्थात आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूते पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर आप सबको आशीष और बरकत दे। जैसे बेटी मानसी ने बहुत अच्छा पढ़ा, निर्गमन 12 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 13 वचन तक। और यहोवा ने ये मूसा से और हुरून से क्या की? बात की। ये सारा कुछ लेना, एक मेमना लेना, 1 साल का वो नर होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और भेड़ों में से या बकरियों में से होना चाहिए, और उसको भूज करके खाना, आग में जला के खाना, जल में पका के मत खाना। क्यों परमेश्वर ने ये सारी चीजें कही? क्या यहोवा परमेश्वर उनको फसह के पर्व के बगैर उनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर नहीं लेके आ सकता था? लेकर आ सकता था। क्या यहोवा परमेश्वर क्या इन चीजों के बगैर जो है उनको आजादी नहीं दिला सकते थे? दिला सकते थे। क्या यहोवा परमेश्वर उनसे इन चीजों के बगैर कोई काम नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। पर क्यों स्पेसिफिक खास करके ये चीजें यहोवा ने क्यों उनको बताई? ये करने के लिए क्यों लहू लगाने के लिए बोला? क्यों अपने अलंगों पर, चौखटों पर लहू लगाने के लिए बोला? और क्यों पड़ोसियों को बुलाने के लिए बोला कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, यदि मेमने में से खाने के लिए कम लोग हैं तुम्हारे फैमिली में, परिवार में, तो किनको बुला लेना? पड़ोसियों को बुला लेना। क्यों यहोवा ने 14 वचन में कहा कि ये जो पर्व जो मैंने तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक यादगारी और एक विधि मानकर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी इनको यादगारी के लिए मनाया करना। सब बोलेंगे हालेलुया। क्यों यहोवा ने ये एक मरी जो थी, ये पहलोठों की जो मरी जो थी, वो मिस्र में वो लेकर आया कि जो मिस्र के जो पहलोठे जो थे मिस्रियों के, वो सारे जो थे वो मारे गए, बल्कि इजराइलियों के जो पहलोठे जो थे वो नहीं मारे गए। चाहे वो इंसान थे पहलोठों में से, चाहे जानवर थे, चाहे उनके देवी देवता थे, जो भी थे, वो सारे जो थे वो सब कुछ क्या हो गया? यहोवा ने खत्म करके रख दिया। और यहोवा ने क्यों बोला कि जहां पर लहू लगा होगा, जहां पर अलंगों पर, चौखटों पर लहू लगा होगा, उस घर को छोड़ दिया जाएगा और उस घर का कोई भी नुकसान नहीं होगा, और उस घर के पलोठा नहीं मरेगा। तो ये सारी जो विधि, जो ये सारी
सारे जो कार्य जो है यहोवा ने मूसा और हारून को कहा कि तुमने इजरायलियों को बताना है कि इसको करना है। और कैसे करना है? अपने अपने परिवार के साथ मिलकर। सब बोलेंगे कैसे? अपने अपने परिवार के साथ मिलकर इसको करना है। और हर एक परिवार ने एक एक निर्दोष क्या लेना है? मेमना लेना है। निर्दोष का मतलब क्या है? निर्दोष का मतलब क्या है कि निर्दोष मेमना, कि निर्दोष क्या कोई मेमना पापी भी हो सकता है? हैं? बल्कि निर्दोष मेमना का मतलब कि उसके ऊपर ना तो कोई कट का निशान होना चाहिए और वो 1 साल का नर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए और वो निष्कलंक होना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर कोई कट का निशान आ गया, जिसके ऊपर कोई मार्क आ गया, इसका मतलब वो भेंट जो है वो यहोवा के भाने के योग्य नहीं है। आज जब हमारी जिंदगी में कोई ऐसा कोई गुनाह या पाप या गलती ऐसी कोई आ जाती है तो याद रखना वो भी एक ऐसा कट लग जाता है, तब हम भी परमेश्वर के आगे, यहोवा के आगे हम एक्सेप्टेबल नहीं हो पाते। याद करें केन और हाबिल की जो स्टोरी, आपको पता है केन जो था वो क्या लेकर आया था? वो फसल में से अपना एक पुला लेकर आया था। और हाबिल क्या लेकर आया था? अपने अच्छी भेड़ों में से एक मेमना लेकर आया था। पर किसकी भेंट को पसंद किया गया? हाबिल की भेंट को पसंद किया गया। पर जो केन की जो भेंट जो थी वो उसकी भेंट को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि उसके जीवन में अपने भाई के प्रति क्या था? गुस्सा था। यही उसके जीवन में एक दरार थी, यही उसके जीवन में एक मार्क था, यही उसके जीवन में एक कट था, जो कि यीशु यहोवा को वो उसकी भेंट पसंद नहीं आई। तो आज मेरे प्रियो ये वचन हमें बहुत बातें को सिखाता है। यदि आप इस जो बेटी मानसी ने वचन पढ़ा है, निर्गमन 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 14 वचन, यदि आप इसमें से 100 पॉइंट भी बनाना चाहें तो 100 लेसन भी आप सीख सकते हैं। आप 1000 लेसन भी आप इससे सीख सकते हैं, क्योंकि यहोवा का जो वचन है वो पवित्र है और 2 धारी तलवार से भी तीखा है, चोखा है, और हमें हर पल और हर समय वो नया कुछ ना कुछ सिखाता है। क्यों यहोवा ने ये सारी विधि बताई? क्योंकि इस विधि में कुछ छुपा हुआ था। ये आप यदि आप इस स्टोरी को पढ़ोगे, आपको तो ये कहानी लग रही है ना, पर इस कहानी के अंदर हमने बहुत बार एक कहानी को सुना है। कई लोगों ने, नए लोगों ने नहीं भी सुना होगा, पर मैं ये चाहता हूं कि आप इस कहानी को सुने, इसमें सुने कि क्यों यहोवा ने मेमने को लेने के लिए बोला, क्यों यहोवा ने उसको परिवार में उसको काटने के लिए बोला और उसको उसका लहू अलंगों में लगाने के लिए बोला, और परिवार के साथ खाना है और उसके खाने की विधि भी बताई गई। सब कुछ खाना है उसका, और किसमें? आग में भूज के, और जल में पकाकर नहीं खाना। इसका भी देखो यहोवा ने मतलब क्या क्या यहोवा उनको बताना चाहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फसह का फुलफिलमेंट ऑफ द पास ओवर लैम, फुलफिलमेंट ऑफ द पास ओवर लैम, फसह के मेमने का वास्तविकता में पूरा होना। यही तो आज का वचन का टाइटल भी आप देखेंगे और आप स्क्रीन पर भी या आप थंबलिंग पर भी देखेंगे। ये वचन का टाइटल है फुलफिलमेंट ऑफ द पास ओवर लैम, फसह के मेमने की का जो वास्तविकता में वो पूरा होना। और वास्तविकता में ये फसह का मेमना क्या था? यहोवा क्या इस फसह के मेमने के द्वारा और इस स्टोरी के द्वारा उनके साथ क्या कर रहे थे? उनके साथ, सारे बोलो, उनके साथ वाचा बांध रहे थे। हाँ, उनके साथ क्या बांध रहे थे? वाचा बांध रहे थे, वायदा कर रहे थे फसह के मेमने के द्वारा। वो फसह का मेमना एक जानवर था, उसका लहू उन्होंने लगाया उस समय, पर वो एक विधि जान करके उन्होंने उसको किया जैसे जैसे यहोवा ने मूसा और हारून को कहा, और उन्होंने आगे इजरायलियों को बताया और इजरायलियों ने वैसे ही किया। और पेलोठे जो है उनके मरे नहीं इजरायलियों के, पर मिस्रियों के पेलोठे वो मर गए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मैं फसह के मेमने के बारे में बताना चाहता हूं कि ये फसह का मेमना यहोवा जो बता रहे हैं वो कोई और नहीं है। फसह का मेमना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, यीशुआ बेन मशाक यीशु मसीह हैं, जो पूरी एंटायर वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए वो वध हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। आज उसी का लहू आपके जीवन में और मेरे जीवन में है। मेरे प्रियो, मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरे पास पूरा महीना है,
फसह के मेमने के बारे में बताने के लिए, फसह के पर्व के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ये पर्व हमारे शुरू होने वाले हैं। तो मैं इस फसह के मेमने के द्वारा आपको सुसमाचार बताऊंगा। ये फसह का मेमना क्या है? यहोवा का वचन। कहे यहोवा का वचन। और यहोवा का वचन कैसे लेना है अपने जीवन में? कैसे अपने जीवन में लेना है? पूरी तरह से, सारे बोलो पूरी तरह से। और यहोवा का वचन कैसे लेना है? पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की। क्योंकि जितनी देर तक आप यहोवा के वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं पढ़ोगे, उतनी देर तक आपको परमेश्वर का वचन समझ नहीं आएगा। नहीं तो उठा के देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने बाइबल को पढ़ा, बहुत मशहूर लोगों ने बाइबल को पढ़ा, पर उनकी जिंदगियां बदली नहीं। पर यहोवा का वचन जब हम एक किताब के मानिंद पढ़ते हैं तो हम एक किताब के तरह पढ़ते रह जाते हैं। और जब हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? सारे बोलो पवित्र आत्मा क्या है? एक आग। अब हम कहते हैं ना आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। तो इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की अगवाही के द्वारा हम वचन को पढ़ते हैं, तब हमें समझ लगती है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को वास्तविकता में लिया है। तो वो मेमना कैसे खाना था? आग में भूज करके। कैसे? आग में भूज करके। तो हम कई बार प्रार्थनाओं में भी बोलते हैं, यहोवा हमें आग का ताया हुआ वचन दे। तो आग का ताया हुआ वचन क्या है? ये मेमना प्रभु यीशु मसीह की ओर भी इशारा करता है, ये मेमना यहोवा के वचन की ओर भी इशारा करता है। अब वो मेमना जो है वो परिवार में खाना है, परिवार के साथ खाना है। किसके साथ खाना है? और यदि परिवार में कम लोग हैं तो कहा पड़ोसियों को। पड़ोसियों को बुलाने का मतलब क्या है? इवेंजलिज्म। ठीक है, पड़ोसियों को बुलाने का मतलब क्या है? इवेंजलिज्म। आप दूसरों को यीशु मसीह के वचन के लिए क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। यह है, यहोवा ने पहले से ही गॉस्पल सुसमाचार इस पास ओवर लैम के में और इस फसह के मेमने में सुसमाचार छुपा हुआ है। यहां पर यहोवा ने यहां पर यीशु मसीह को रखा हुआ है कि आने वाला जो मेमना है वो पूरे संसार के लिए क्या होगा? वो मारा जाएगा। तभी यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था तो यीशु मसीह को क्या कह के उसने बुलाया? उसने कहा, देखो यहोवा का मेमना जो पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेके जा रहा है। और मैं तो उसके जूते का जो फीता है, उसका जो बांध है, उसको भी मैं खोलने के लायक नहीं हूं। मैं सब बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहां पर गॉस्पल है, यीशु मसीह का जो लहू है वो वही मेमना वो दर्शा रहा है कि एक आएगा वो जो मेमना वो वध होगा। वहां पर तो परिवारों के लिए वो वध हुआ, बहुत सारे परिवार थे। कितने मेमने लिए होंगे? ढेर सारे। कितने इजरायली थे वहां पर? लाखों। तो देखो कितनी मेहनत करी होगी उन्होंने मेमनों को। एक वर्ष का मेमना लेने के लिए हर एक परिवार ने कितने मेहनत करी होगी? बहुत सारी। ये जब आप भवन में आते हैं, जब आप यहोवा के लिए कुछ करते हैं, जब आप वचन के लिए कुछ करते हैं, जब आप वचन को फैलाने के लिए कुछ करते हैं, तो ये याद रखना, आप यीशु मसीह के राज्य के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप सुसमाचार के लिए मेहनत कर रहे हो। एक मेमने को चुनना और निर्दोष और निष्कलंक और बेदाग और बिना कटे हुए एक मेमने को चुनना उनके लिए एक चैलेंज था, उनके लिए एक चुनौती थी। और लाखों मेमनों को चुनना, क्योंकि वहां पर बहुत सारी फैमिलीज थी, हजारों फैमिली थी, लाखों लोग थे वहां पर। तो वहां पर लोग जो थे अपने अपने परिवार के साथ उन्होंने मेमने को काटा। और कहां पर? दूसरे लोगों को भी बुलाया, पड़ोसियों को। पड़ोसियों को जब उन्होंने बुलाया, और पड़ोसी किस बात की ओर इशारा करते हैं? उन लोगों की ओर इशारा करते हैं जो मेमने के बारे में नहीं जानते, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो यीशु मसीह के वचन के बारे में नहीं जानते, जो यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं जानते, जो मेमने के बारे में नहीं जानते कि मेमने ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्या है। वो पड़ोसी जब आप सुसमाचार सुनाते हो, वो पड़ोसी उस बात की ओर इशारा करते हैं कि कुछ लोग हैं जिनको मेमने के बारे में जानना जरूरी है, जिनको यीशुआ के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए हम सुसमाचार प्रचार करें, इस फसह के मेमने के बारे में इन दिनों में बताएं। हु वाज दैट सैक्रिफाइस? कौन वो बलिदान था जो पूरी दुनिया के लिए बलिदान हुआ?
और कौन जो था वो पूरी दुनिया के लिए मरा, वो और कोई नहीं, बिल्कुल एक ही व्यक्ति जो इस संसार में आया, और वो खुद यहोवा इस संसार में आया, यीशु मसीह, जो मेरे और आपके गुनाहों और पापों के लिए मरा। और यही सुसमाचार हमें अपने पड़ोसियों को बताना है और इनवाइट करना है। और इस फसह के पर्व को वास्तविकता में खुशहाली के साथ यदि हम ऐसे मनाएंगे, दूसरे पड़ोसियों को इनवाइट करके, तब ये फसह का मेमना और फसह का जो पर्व है हमारे लिए खुशियां और आनंद को लेकर आएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पड़ोसी जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। दूसरे जो जातियों के जो लोग हैं वो उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, उनको उनके साथ शेयर करें, उनको अपने घर में बुलाएं, उनको बताएं, कहीं ना कहीं, चाहे आप कलीसिया में बुलाएं या कहीं ना कहीं आप उनके साथ मिलें और उनको मेमने के लहू के बारे में बताएं कि वो तुम्हारे लिए भाई मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सुसमाचार इन दोनों में आपने बताना है। कहीं ऐसा ना हो कि फसह के मेमने में हम आए, फसह के मेमने के उस पर्व में हम आए और फसह का जो पर्व हम मनाएं और खा पी के हम चले जाएं और यहाँ पर डांस करें और खा पी के चले जाएं और हमने किसी पड़ोसी को बुलाया तक नहीं। बस एक वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा, वो है 14 वचन, ध्यान से। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। यहोवा ने मूसा और हारून को क्या कहा? वो दिन क्या करना है तुमने? क्या करना है? स्मरण। अब हमें क्या मेमना लाने की जरूरत है? क्या अब हमने अलंगों पर लहू लगाने की जरूरत है? क्या अब हमें उसको आग में भूज करके, वास्तविकता में मेमने को लेकर के या बकरी के बच्चे को लेकर आके उसको आग में भूज कर खाने की जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। वो तो यहोवा ने इजरायलियों को एक मिस्ट्री, एक जो रहस्य जो था इस स्टोरी के द्वारा दिया था, और जो जिसने समझना था वो समझ गए। और आज जितने मेरे प्रियो आप हो, आज समझ लीजिए इस बात को। आज मेमने को काटने की जरूरत नहीं है, आज लहू बहाने की जरूरत नहीं है, जानवर की लहू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज अभी मानसी ने पढ़ा कि स्मरण, फिर से पढ़ो, ये दिन, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा। हाँ, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। तुम्हारी पीढ़ियों तक पीढ़ी पर्व जानकर और सदा की विधि जानकर माना जाए। तो हम तो सिर्फ स्मरण के लिए कर रहे हैं। यीशु मसीह की मृत्यु को याद करेंगे, यीशु मसीह के गाड़े जाने को याद करेंगे और यीशु मसीह के जी उठने को याद करेंगे। और हमने क्या करना है? जहां यहाँ पर मिल बांट कर हम जो भी यहाँ पर होगा, कलीसियाओं में होगा, खाना खा लेते हैं और भोजन कर लेते हैं, यही होता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। इस अध्याय को आपने बार बार इन दिनों में पढ़ना है। यदि आपने इस अध्याय को बार बार इन दिनों में पढ़ा, आपको नया कुछ खिल के आपके सामने आएगा। पवित्र आत्मा आपको नया देगा, नया एक रहस्य देगा, एक नया मिस्ट्री, एक नया वचन देगा आपको। यीशु मसीह वो मेमना है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जाकर के अपना लहू बहा करके मुझे और आपको बचा लिया और हमें मरने नहीं दिया। हमारी आत्मा जो है नरक में नहीं जाने दी, बल्कि उसने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।